जय श्री कृष्ण दोस्तों, बी एस राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम उन दंपतियों के लिए जिनके देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है और जिनके सिर्फ कन्या संतान है, उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय बता रहे हैं संतान प्राप्ति का। दोस्तों शादी के बाद प्रत्येक दंपति चाहते हैं कि शीघ्र ही उनके आंगन में बच्चे की किलकारियों की गूंज सुनाई दे। कुछ दंपतियों की ये मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आजकल तो शादी के 1-2 वर्ष बाद ही लोग डॉक्टरों के पास जाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि देखिए तंत्र मंत्र बाबाओं के पास भी पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन दोष उन दंपतियों का भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे दंपतियों को उनके परिवार, समाज में रिश्तेदार आदि भी ताने मारने लग जाते हैं कि अभी तक देखो इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में ऋषियों ने, मुनियों ने अनेक ऐसे मंत्र की रचना करी है जिनके प्रभाव से संतान ही नहीं बल्कि आपके जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का छुटकारा मिलता है और लोगों का जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया पुत्र प्राप्ति मंत्र का अगर नियम पूर्वक जाप करने से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती हो। जिन लोगों को देखिए कई सालों से डॉक्टरों का इलाज करवाने के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो उन्हें इस पुत्र प्राप्ति मंत्र को नियम पूर्वक जाप से संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है और संतान प्राप्ति में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं उनकी दूर हो जाती हैं। दोस्तों इस मंत्र के जाप से, इस मंत्र में इतना प्रभाव है कि आपको 100% संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों जो पुत्र प्राप्ति जो मंत्र है उसका जाप आपको नियमित रूप से करना चाहिए। उसके कुछ नियम बताए गए हैं और कितनी संख्या में उसका जाप करना चाहिए उसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों इस मंत्र में इतनी शक्ति है, मंत्रों के प्रभाव से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों पुत्र प्राप्ति यानी संतान प्राप्ति का जो मंत्र है उसके देखिए एक नियमित संख्या में आपको जाप करना होता है और नियम से कुछ नियम बताए गए हैं। अगर आप रेगुलर उन नियमों को निभाते हैं और देखिए कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें पूरी लगन और पूरी धैर्य रखना पड़ता है, तभी हमें उसमें सफलता मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो पुत्र प्राप्ति मंत्र है इसके कुछ नियम हैं, उसका आपको अवश्य ही पालन करना चाहिए, तो आपको 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों कई देखिए ऐसे दंपति होते हैं जिनके घर में संतान तो है लेकिन केवल कन्या संतान है, वो लोग भी पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं। अगर ऐसे में आप संतान गोपाल मंत्र का जाप नियम पूर्वक करते हैं तो पुत्र प्राप्ति में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं आपकी दूर होती हैं और आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। और दोस्तों संतान गोपाल मंत्र के प्रभाव से होने वाली देखिए संतान, जो आपकी होने वाली संतान है वो दीर्घायु होगी, स्वस्थ होगी, तेजस्वी होगी, यशस्वी होगी और बहुत ही बुद्धिमान संतान होती है। इस मंत्र के प्रभाव से आपको होने वाली संतान बहुत ही तेज बुद्धि होती है। लेकिन दोस्तों इस मंत्र के जाप के दौरान कुछ नियम बहुत जरूरी होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक है, तभी इस मंत्र का आपको शुभ फल प्राप्त होता है। देखिए हम आपको संतान गोपाल मंत्र के जाप की नियम और कितनी संख्या में और किस प्रकार आपको जाप करना चाहिए उसके संपूर्ण नियम बता रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला नियम देखिए, जिस भी दिन से आप मंत्र का जाप शुरू कर रहे हैं उस दिन से आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना प्रारंभ कर देना पड़ेगा। यानी आपको सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठना पड़ेगा और उठने के बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले देखिए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में ही जल अर्पित करें और उस जल में थोड़ी सी हल्दी या रोली डालकर ही सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इससे देखिए संतान प्राप्ति में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही आप चाहें तो इस मंत्र का उच्चारण करें। अगर पुत्र की इच्छा रखते हैं तो ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दोस्तों सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य ही आपको देना है। आप चाहें तो सिर्फ ओम सूर्य देवाय नमः या ओम भास्कराय नमः भी कह सकते हैं। दोस्तों सूर्य देवता को जल देने से देखिए आपको संतान प्राप्ति में जहाँ भी रुकावट आती है तो वो दूर हो जाती है। दोस्तों सूर्य देवता को जल देने के बाद देखिए अपने घर के ईशान कोण में, यानी जो उत्तर और पूरब का जो कोना होता है या पूरब की तरफ भी कर सकते हैं, देखिए भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति ले सकते हैं। अगर आपके पास लट्टू गोपाल जी हैं तो वो,
उनकी पूजा करें। अगर वो भी नहीं है तो आप भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की तस्वीर को ले सकते हैं और उस एक लकड़ी की चौकी ले लें, उस पर पीला रंग का कपड़ा बिछाकर वहाँ पर आपको उनकी मूर्ति है तो मूर्ति को स्थापित करें, अगर फोटो है तो फोटो रख सकते हैं। और चौकी पर ही बाल गोपाल से पहले आप गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित करें। अगर आप मूर्ति भी नहीं है तो आप उनकी भी, गणेश जी की भी तस्वीर ले सकते हैं। दोस्तों, चौकी पर आपको प्रतिदिन देखिए शुद्ध घी का दीपक जलाना है और एक तांबे के लोटे में जल भरकर, मतलब चौकी में पास में ही, उनके पास, मूर्ति के पास ही रखना है। इसके बाद आप आसन बिछाकर वहां बैठ जाएं और सबसे पहले देखिए गणेश जी का पूजन करें। गणपति जी को धूप दीप जलाकर, जो आपने जलाया है, चंदन या हल्दी का तिलक करें और उनको कोई भी, किसी भी वस्तु का भोग अवश्य लगाएं और उनसे प्रार्थना करें, हे गणेश जी, आज से मैं संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करने जा रही हूँ। अगर संतान प्राप्ति में जो भी रुकावट है तो हे विघ्नहर्ता, आप उनको दूर करें। देखिए, सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करें और उसके बाद गोपाल जी का पूजन करें और गोपाल जी को अगर हो सके तो माखन मिश्री का भोग लगाएं। अगर माखन मिश्री का भोग नहीं लगा सकते तो किसी भी वस्तु का आप भोग लगाएं। नहीं तो दोस्तों, आप केवल 2 पत्ते तुलसी के भगवान कृष्ण को भोग लगाकर, देखिए जो भी आप भोग लगाएंगे ना, उसको आप स्वयं भी ग्रहण करें, ताकि आपके अंदर की जो भी कमी है, जो भी रुकावट है, वो दूर हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर देखिए आपको चाहें तो मतलब जो शिवलिंगी के बीज हैं उनका भी सेवन प्रारंभ कर सकते हैं इन दिनों में, जब आप संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, देखिए भगवान गोपाल जी को आपको कुछ ना कुछ भोग अवश्य ही लगाना है और संतान गोपाल मंत्र का डेली, नित्य प्रति आपको 108 बार, यानी 1 माला का जाप तो अवश्य ही करना है, क्योंकि 1.25 लाख बार अगर इसका उच्चारण हो जाता है तो आपको 100% संतान की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। दोस्तों, ये 40 दिन तक आप नियमित रूप से अवश्य ही करें, आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। देखिए, संतान गोपाल मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनेयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता। या सिर्फ आप इतना ही उच्चारण कर सकते हैं: देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेयम कृष्णा त्वाहम शरणम गतः। दोस्तों, इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से उच्चारण करते हैं, अगर 1.25 लाख बार इसका उच्चारण हो जाता है नियमित रूप से, तो आपको 100% संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी गर्भवती स्त्री या जिनके अभी तक कोई संतान नहीं है तो उनको गर्भ रक्षा कवच अवश्य ही, मतलब गले में धारण करना चाहिए और उनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और संतान प्राप्ति में जो भी रुकावट है, जिन भी बहनों के जैसे गर्भ गिर जाता है, तो उससे अवश्य ही रक्षा होगी और होने वाली संतान देखिए दीर्घ आयु को अवश्य ही प्राप्त करेगी। दोस्तों, इस प्रकार अगर आप इस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए डालती रहूंगी और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आप सभी को जय श्री कृष्ण।